मूचकुंड गुफाएं जूनागढ़ से करीब 4 किलोमीटर दूर दो पहाड़ों के बीच सोनरक नदी के किनारे स्थित एक बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल है, जिसे प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। दो पहाड़ों के मध्य हरे भरे वातावरण और शुद्ध स्फूर्तिदायक हवा के बीच बहती सोनरक नदी इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देती है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, पावन और दर्शनीय है, जो पूजा पाठ, साधना या पर्यटन के लिए आदर्श माना जाता है। मुचुकुंद गुफा भारत के आध्यात्मिक और पौराणिक परिदृश्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और भगवान कृष्ण की गाथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह आज भी सांस्कृतिक चेतना को आकार दे रही है। ये एक ऐसा स्थान है जिसे भगवत प्राप्त जगह है, ये अपने आप में अद्भुत के रूप में वर्णित किया गया है, जो इसके गहरे आध्यात्मिक कद को रेखांकित करता है। यह गुफा केवल एक प्राचीन अवशेष नहीं है, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है, जहां यह माना जाता है कि राजा मुचुकुंद स्वयं आज भी तपस्या में लीन है। यह गुफा भक्तों और विद्वानों दोनों को आकर्षित करती है, जो इसके रहस्यों को जानने और इसके पवित्र अतीत से जुड़ने के लिए आते हैं। ये रिपोर्ट मुचुकुंद गुफा के सटीक स्थान, राजा मुचुकुंद और कालेवन के साथ उनके दिव्य मुठभेड़ की पौराणिक कथा। मुचुकुंद गुफा गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर के पास स्थित है, जो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जूनागढ़ में स्थित गुफा एक विशिष्ट भौतिक स्थल है। मुचुकुंद की पौराणिक कथा त्रेता युग के इक्ष्वाकु सूर्यवंश कुल के एक प्रतिष्ठित सम्राट थे, जिस वंश में भगवान राम जैसे महान योद्धा भी हुए। वे महाराजा मानधाता के 3 पुत्रों में से एक थे और उनके भाई अम्बरीश भी उनके समान ही शूरवीर थे। देवताओं और असुरों के बीच हुए देवासुर संग्राम में राजा मुचुकुंद ने इंद्र के सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी युद्ध नीति में निपुणता और अद्वितीय पराक्रम ने देवताओं को विजय दिलाई। इस थका देने वाले युद्ध के बाद मुचुकुंद अत्यंत थक गए थे और विश्राम की इच्छा व्यक्त की। इंद्र उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें मोक्ष मुक्ति को छोड़कर कोई भी वरदान मांगने को कहा। मुचुकुंद ने निर्बाध निद्रा का वरदान मांगा और यह शर्त भी रखी कि जो कोई भी उनकी नींद भंग करेगा, वह तुरंत उनकी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। कालयवन एक शक्तिशाली यवन योद्धा था, जिसे एक दिव्य वरदान के कारण पराजित करना असंभव था। उसने जरासंध के साथ मिलकर मथुरा और द्वारका पर बार बार आक्रमण किया, जिससे भगवान कृष्ण को खतरा उत्पन्न हुआ। कालयवन को सीधे पराजित करने में असमर्थ होने के कारण भगवान कृष्ण ने एक दिव्य रणनीति का उपयोग किया। उन्होंने युद्ध के मैदान से पीछे हटने का नाटक किया, जिससे कालयवन उसी गुफा में उनका पीछा करते हुए आ गया जहां मुचुकुंद सो रहे थे। इस कार्य ने कृष्ण को रणछोड़राय की उपाधि दिलाई। अंधेरी गुफा के भीतर भगवान कृष्ण ने मुचुकुंद को अपने वस्त्र से ढक दिया और स्वयं एक कोने में छिप गए। कालयवन ने मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उन्हें लात मारकर जगाया। मुचुकुंद की जागृत दृष्टि, जो उनके दिव्य वरदान से सशक्त थी, ने तुरंत कालयवन को भस्म कर दिया, उसे राख में बदल दिया। इस घटना को देखने पर मुचुकुंद ने भगवान कृष्ण को पहचान लिया। कृष्ण ने तब मुचुकुंद को आशीर्वाद दिया और उन्हें मोक्ष और आध्यात्मिक भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उन्हें पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद मुचुकुंद तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। गुफा की प्राकृतिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों के संदर्भ में गुफा के अंदर एक चबूतरा है, जहां मुचुकुंद आर्षि के स्वरूप में 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। गुफा में मुचुकुंद महादेव के नाम से जाना जाने वाला एक शिवलिंग भी स्थापित है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे स्वयं राजा मुचुकुंद ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त गुफा में भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर और एक अन्य शिवलिंग भी है, जिसे भगवान कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यह गुफा स्पष्ट रूप से प्राकृतिक है, फिर भी इसमें कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठान, पिंडियां, शिवलिंग, कृष्ण मंदिर मौजूद हैं। भारत में कई प्राचीन आध्यात्मिक स्थल, प्राकृतिक संरचनाएं, गुफाएं,
पहाड़, नदियां हैं जिन्हें बाद में धार्मिक महत्व दिया गया। मुचुकुंद गुफा का प्राकृतिक उद्भव बताता है कि इसे शुरू में धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसकी अंतर्निहित शांति, अलगाव या शायद विशिष्ट भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए चुना गया था, जो इसे ध्यान के लिए एक आश्रय के रूप में उपयुक्त बनाते थे। बाद में देवताओं की स्थापना और यह विश्वास कि मुचुकुंद स्वयं तपस्या कर रहे हैं, एक प्राकृतिक स्थान को एक गहन आध्यात्मिक अभयारण्य में बदल देता है। ये भारतीय आध्यात्मिकता में एक सामान्य विषय पर प्रकाश डालता है, जहां प्रकृति को ही दिव्य माना जाता है और प्राकृतिक संरचनाएं दिव्य घटनाओं या पूज्य व्यक्तियों की तपस्या से जुड़कर पवित्र स्थान बन जाती हैं।